हेलो बंधु, आज फिर से एक बार बीके इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन सी कविता पढ़ेंगे जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है बंधु शोक। तो ये जो है व्यक्ति, जो पीबी शैली है, दुख व्यक्त कर रहा है। जब इंसान की ज़िंदगी धीरे धीरे जो है एक ऐसी उम्र की तरफ बढ़ती है कि उसका जो युवावस्था काल है धीरे धीरे बदलता हुआ जो है जब बुढ़ापा की तरफ बढ़ता है, तो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि क्या वो पुराने दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से लौट सकते हैं क्या। तो उसे बड़ा दुख होता है बंधु। चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और एक बेहतरीन सी चीज़ों को सीखते हैं यहाँ पे हम। तो चलिए बंधु तो लेते हैं इसका टेक्स्ट। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय। कवि कहता है कि संसार, इस संसार में ये जो मेरा जीवन है और इस जीवन में जो मेरा समय है, उनको याद करते हुए कहता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। आज मैं अपने जीवन के आखिरी पायदान पर आ पहुंचा हूँ, अर्थात मेरी उम्र धीरे धीरे ढल रही है और बुढ़ापा आज जो है आ चुका है और मैं अपने जीवन के आखिरी पायदान पर पहुंच आया हूँ। लास्ट स्टेप का मतलब होता है जीवन का आखिरी पायदान। क्लाइम माने पहुंचाना। तो कवि कहता है कि जब वहाँ पहुँचता है तो ट्रेम्बलिंग एट दैट, उस स्थिति को देख करके, उस समय को सोच करके उसके पैर कांपने लगते हैं। ये सोच करके कांपने लगते हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ये सोच करके कि इससे पहले मैं कहाँ खड़ा था, इससे पहले मेरा क्या जीवन था, अर्थात मेरी जो अवस्था थी युवावस्था काल थी। लेकिन आज जो मेरा जीवन है वो बुढ़ापे की तरफ चला गया है। और इन्हीं चीज़ों को सोच करके जो है, जो कवि का जीवन है, कवि के विचार हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, उसके पैर कांपने लगते हैं। और इन चीज़ों को याद करते हुए कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, व्हेन विल रिटर्न, कब वो वापस लौट करके आएंगे, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवावस्था काल की वो जीवन। तो कभी कहता है कि क्या वो फिर से युवावस्था काल के सुनहरा सा समय क्या फिर से लौट करके आ सकता है क्या। तो व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएंगे, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था काल के वो समय। तो उत्तर मिलता है बंधु, नो मोर, नेवर मोर, नहीं कभी नहीं, अर्थात वो दिन कभी भी अब लौट करके नहीं आएंगे। तो कभी कहता है कि जो समय गुजर जाता है इंसान का, उसकी ज़िंदगी में लौट करके कभी नहीं आता है। अब कभी अपनी उन पुरानी यादों को संजोए हुए कहता है, आउट ऑफ डे एंड नाइट, एक समय था कि जो दिन निकलता था और जो रात होती थी उसका भी एक सुखद आनंद मिलता था। अर्थात दिन का इंतज़ार कभी करता था और रात होने का भी इंतज़ार करता था। लेकिन अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, ये जो दिन का सुख था, जो रात्रि का सुख था, ये जो विचार थे वो भी सब जा चुके हैं। फ्रेश स्प्रिंग, एक समय ऐसा था जब युवावस्था काल था, तो जो बसंत ऋतु था, स्प्रिंग था, पतझड़ का मौसम था, वो भी उस सुखद प्रदान करता था उसके जीवन में। समर, उसे गर्मी का भी इंतज़ार होता था। एंड विंटर होर, और जो तुषार पड़ती थी सर्दियों के मौसम में, उसका भी इंतज़ार होता था। लेकिन अफ़सोस, जैसे जैसे उम्र बीतती चली गई, उसका बचपना जाता रहा, उसकी वो अवस्था आई, बुढ़ापा काल आ गया। तो इन चीज़ों में, इस अवस्था में कवि कहता है कि ये जो चीज़ें सुख प्रदान करने वाली हैं, अब इस स्थिति में वो कोई भी सुख नहीं प्रदान कर रही हैं। अ मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ,
ये सारी चीज़ें मेरे हृदय से धीरे-धीरे सब चली गई और मेरे इस हृदय में सिर्फ़ ग्रीफ़ अर्थात दुःख ही मिल रहा है। और फिर कभी याद करता है बड़ विथ डिलाइट, किंतु क्या वो सुखमय जिन आनंद भरे जीवन क्या फिर से लौट सकते हैं मेरे जीवन में? तो फिर से उत्तर मिलता है नो मोर ओह नेवर मोर। नहीं, वो सुखमय जीवन, वो बचपन के जीवन फिर से कभी नहीं लौट सकते। अर्थात कवि ने बताया कि जो समय एक बार इंसान की ज़िंदगी से चला जाता है वो कभी लौट कर के नहीं आता। या रह जाती हैं तो सिर्फ़ इंसान के जीवन में कुछ यादें, उन्हीं यादों को संजोए हुए इंसान जीता रहता है और आखिरी दम तक उन वो यादें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन वो समय कभी भी लौट कर के नहीं आता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि इंसान को कोई भी कार्य हो अपने जीवन में बहुत ही सोच समझ कर के करना चाहिए। अगर हमसे जो गलती हो जाती है, अगर समय बीतता चला जाता है तो हम सोच लें उसको सुधारने का प्रयास करें तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं वो चाह करके भी नहीं सुधरती हैं। तो बंधु ये कविता कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छी सी कमेंट करिए। फिर मिलते हैं बंधु, हम इस जो है एक नए पोएम के साथ मिलते हैं बंधु। तब तक के लिए जो है